आज फिर एक नई वीडियो के साथ, और आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़े हस्ती और बहुत ही सामाजिक पर्सन और बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, और मोहम्मद अनस अंसारी जी, जो सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चित्रकूट में है, और ये दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश में प्रांतीय संयुक्त सचिव और जिला महासचिव भी हैं। तो आज चलो उनसे आज रूबरू कराते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं, जीवन के बारे में जानते हैं, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे नौकरी किया और आज अपने समाज के लिए क्या क्या करना है। तो उनसे जानते हैं। तो चलते हैं। तो नमस्ते आनंद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप हमारा इंटरव्यू करना चाहते हैं तो ये बहुत हमारे लिए किस्मती की बात है। तो पूछ सकते हैं आपको। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए आप अपने बारे में कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप कहाँ से हैं, और ये सब चीज बताइए जनता को। सबसे पहली बात तो हम अपने बारे में ये बताना चाहेंगे कि हम बांदा के रहने वाले हैं। बांदा में मर्दाना का मोहल्ला होता है और हमारी पोस्टिंग इस समय सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चित्रकूट में सीनियर असिस्टेंट करता है। और हमारी क्वालिफिकेशन एमकॉम है। अच्छा, बीकॉम किया था हमने, फिर एमकॉम किया हुआ है। और साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड तीनों स्ट्रीम में हमारी पढ़ाई कर रखी है। क्या बात है। और ये बताइए कि आपकी जब जॉब लगी तो आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कि या कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, हमारी जॉब जो है रनिंग स्टडी में ही लग गई थी। हमने 2014 में बीकॉम अपना कंप्लीट किया था और 2014 में यहाँ जुडिशरी से फॉर्म आया हाई कोर्ट से, तो हमने फॉर्म फिल किए और हमारा अक्टूबर में एग्जाम हो गया था 2014 में। और मेंस हमारा टेट टेस्ट 2015 में हुआ और 15 में सितंबर में हमने 26 2015 में यहाँ पर ज्वाइन किया। नहीं तो आप तो बहुत लकी इंसान थे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा समाज में कि लोग 5 साल 10 साल या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तो कितने साल तक वो स्टडी करते हैं। आपको तो डायरेक्ट ही लग गया। जी जी, जैसे क्या बोलते हैं, जैकपॉट लग गया। इस मामले में तो खैर मैं बहुत लकी रहा हूँ। और इस इतनी कम एज में सरकारी नौकरी पा जाना ये अपने आप में एक बहुमूल्य चीज है। और 20 साल और कुछ समय रहा, लगभग 21 साल के करीब, जब हमने ये नौकरी ज्वाइन किया था। और इसके बाद फिर हमारा एक जगह और भी हुआ। बैंक में पीओ में भी हमारा और क्लर्क भी एग्जाम निकले और बांदा में लेखवाल में भी हमारा क्लियर हुआ। लेकिन फिर हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया था तो फिर यही स्टेबल हो गए और फिर उन जॉब में नहीं गए। नहीं, आज के जमाने में लोग एक जॉब के लिए तरसते हैं कि कैसे चलो एक जॉब लग जाए, तो आपको 3-3 जॉब लग गई आपकी। हाँ, ईश्वर की मेहरबानी रही और माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों की सब। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर फील्ड में सफलता प्राप्त की है, तो क्या आप पारिवारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त की है? पारिवारिक हैप्पी मैरिड लाइफ है हमारी और 2019 से 2024 तक 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2 संतान हमारी हैं, 2 बच्चे हैं। इस बार हमको एक लड़की और एक लड़का नवाजा हुआ है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो ये क्या है, बात सच है? बहुत से लोगों की हुई, हमारी तो नहीं हुई। और आपके माता पिता क्या करते हैं? और माता पिता हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे घर में कारोबार होता था कपड़े का। और पिताजी की हमारी क्वालिफिकेशन 5वीं तक है। अच्छा। और माता जी ने कभी स्कूलिंग की नहीं, देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश भर जो भी हो सकता था उनसे बहुत मेहनत की और हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम में पहुंचाया। नहीं, बहुत से क्या होता है ना कि परिवार ऐसे घर में कोई शिक्षित नहीं होता तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी 5वीं क्लास पास हैं, लेकिन आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी। और आपके जैसे हमें मालूम है कि आपके छोटे भाई भी अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं या लगे काम के लिए। हम लोग परिवार में 3 भाई हैं और 1 बहन है। बड़े भाई ने हमारे LLB का रखा है और बांदा में प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में लग रहे हैं। और छोटे भाई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल शूटर है। अच्छा। उन्होंने 3 नेशनल खेले हैं और यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उनके पास राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी है, कई मेडल वगैरह उन्होंने जीत रखे हैं। और घर में ही माता पिता ने सब कोई जो भी उनसे हो सकता था तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और सबको आगे लेकर आए। जैसे कि आपने बताया कि कई जॉब में आप सक्सेसफुल रहे, मतलब जॉब आपको लग गई, लेकिन आप 10वीं में क्यों फेल हो गए थे? उस समय हमारा पढ़ाई में मन कम लगता था और जब हम फेल हुए तब हमको पढ़ाई की एहसास हुआ। क्योंकि जब आदमी नाकाम होता है तब उसको कामयाबी का एहसास होता है कि कामयाबी का क्या मजा है।
जिंदगी में कभी कभी फेल होना भी बहुत जरूरी होता है कुछ हासिल करने के लिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी समझ किसी को बचपन से आता है, कभी तो कोई मैच्योर होने के बाद समझ आता है। तो मतलब कि आपको 10वीं के बाद समझ में आया? हाँ, 10वीं के बाद हमें समझ में आया, फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही कहना चाहेंगे हम कि बुजदिली होगी चिरागों को दिखाना आके, बुजदिली होगी चिरागों को दिखाना आके, अब छट जाए तो सूरज से मिलाना आके। यानी कि आप अगर चिरागों को आगे दिखा रहे हैं, छोटा एम लेके चल रहे हैं, तो ये बुजदिली है। अगर बहादुरी तभी है कि जब आप सूरज से आंख मिला पाए। अब छट जाए, आसमान जब छट जाए तो सूरज से मिलाना है। आप आज के युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नौयुवकों को यही संदेश है कि उनके लिए एक शायरी कहना चाहेंगे हम कि सिराज पैदल खान साहब की एक शायरी है कि वो कभी आगाज कर नहीं सकते जो खौफ खाते हैं अंजाम से। यानी कि अगर उनको कुछ पाना है तो खोने के लिए कुछ है नहीं। नए युवाओं को अगर उनको डर हो गया खोने का कि हम इस एग्जाम में बैठेंगे फेल हो जाएंगे, कि जब आपके पास कुछ नहीं है पाने के लिए सब कुछ है, तो आपको कभी भी अंजाम पे डर नहीं लगना चाहिए और हमेशा आगाज करिए। और जो मेहनत हो सके, जितने घंटे हो सके, 4 घंटा, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आप समय दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, आप मेहनत कीजिए और कामयाबी देना उसका काम है। बेशक वो कामयाबी देगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें। जैसे आज की जो पढ़ाई है ना, तो जैसे हमें जो लगता है, जैसे पहले पढ़ाई लोग किताबों से करते थे, आज तो ये तो मोबाइल से चल गया है। तो हम तो जैसे देखते हैं कि बच्चों के पास हमेशा मोबाइल रहता है। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं और कई लोग आगे भी निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि ऐसे में लगता है ना कि सपोज वो सिर्फ सोशल मीडिया साइट में ही लगे रहते हैं। आप पढ़ते हैं या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वो तो वही जानते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ अच्छा आता भी नहीं है, तो उससे समझ नहीं आता है कि पढ़ते नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या कि पढ़ाई अच्छी है कि सही नहीं, क्या है? पढ़ाई तो हम लोगों ने बुक से ही ज्यादा की है। कोविड के बाद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि फिर डिजिटलाइजेशन बढ़ा है और ऑनलाइन कोचिंग वगैरह शुरू हुई है। हमारे टाइम में तो हम लोगों ने सब ऑफलाइन ही पढ़ा, क्लास से पढ़ा, लेकिन बेनिफिशियरी है कि अगर आपको घर में बैठकर सारी चीजें यही मिल जा रही है, बेस्ट टीचर और बेस्ट इंस्टीट्यूट, अगर आप अपने घर में बैठकर कम फीस में पढ़ सकते हैं तो लाभ लीजिए। लेकिन दरअसल देखा ही जाता है कि जब मोबाइल में लोग पढ़ाई करते हैं तो कई सारे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के आने लगते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाते हैं, जो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो मन लगाकर वही करें और बाकी एप्स वगैरह की नोटिफिकेशन ऑफ रखें, और जो भी वहां से इंस्टीट्यूट से उनको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाए उसको सही से लर्न करें और ईमानदारी से काम करें तो जरूर सफलता मिलेगी। आनंद जी, आप हमेशा लोगों के लिए भलाई के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और कई चुनाव भी लड़े हैं। तो आप ये सब क्यों करते हैं? चुनाव भी लड़े, मतलब क्या कुछ राजनीति में आना चाहते हैं कि इसलिए चुनाव यहीं से लड़ रहे हैं कर्मचारी संघ में, कि कुछ और रीजन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरी माता जी 10 साल 2 बार बांदा में नगर पालिका में सफल सदस्य रहे। तो हम 2007 से 2017 तक रहेंगे। तो जब हमने होश संभाला है तो उस में देखा घर में कि पॉलिटिक्स होती चली आई है, तो हमारा राजनीति में और लोगों की सेवा में हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि जितनी ज्यादा लोगों की भलाई कर सकें। तो बस वही इंटरेस्ट के चलते जब यहाँ पर आए चित्रकूट में, तो यहाँ पर देखा कि संघ, कर्मचारी संघ है नहीं, अन्य जनपदों में बना हुआ है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर भी एक संघ होना चाहिए जो कर्मचारी हितों के लिए निकल के आगे आए, उनका काम रख सके और उनकी बात प्रांतीय यूनियन में या संबंधित अधिकारी के पास रख सके। तो हम लोगों ने यहाँ संघ का निर्माण किया और जब यहाँ संघ बना तो हम यहाँ पर निर्विरोध जिला महासचिव नियुक्त हुए, और जिसका कार्यकाल हमारा 2023 में खत्म हुआ। दोबारा 2023 में फिर से चुनाव हुए, तो उसमें भी हम निर्विरोध महासचिव बने। और उसके बाद फिर इस बार हमने प्रांतीय संघ में, प्रांतीय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा, तो जिसमें हमने प्रांतीय संयुक्त सचिव पद पर इलेक्शन लड़ा और उसमें फिर हम मनोनीत किए गए। और वर्तमान में मैं सब 2 वर्ष के लिए दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश में स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर पद पर हूँ। तो मेरे ख्याल से जब आप यहाँ पर जब आप जॉब करने लगे तब आप यहाँ चुनाव करिए, मतलब कि संगठन आपने बनाया, ये पहले ये सब नहीं था यहाँ पर? पहले हमारे यहाँ जब हम लोग ने यहाँ पर ज्वाइन किया तब से 2021 तक यहाँ पर कोई भी संगठन नहीं। तो यहाँ पर संगठन को हम लोगों ने पहले रहा है, काफी पहले था, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ कोई संगठन नहीं था। तो हम लोगों ने लगकर उसको स्टैंड किया और आज वर्तमान में कर्मचारी की कोई भी दुख समस्या होती है। अभी हमारे एक साथी की डेथ हो गई थी, 4th क्लास एम्प्लॉय थे, हम लोगों ने संघ ने सहयोग किया,
तो जिसमें उनको हम लोगों ने 26,000 रुपए घर में उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी पत्नी को दिए। एक शैलेंद्र द्विवेदी जी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो इलाहाबाद में एडमिट रहे। उनकी बीमारी के लिए हमारे संघ ने करीब उनको 52-53 हजार रुपए करीब करीब उनको दिए, जिसमें उनके इलाज में मदद मिली। और जो भी कर्मचारी भाइयों में परेशानी आती है तो हमारा संघ हमेशा उनके साथ में रहता है, और जो भी बन सकता है लोगों से उनके लिए किया जाए। जैसे हमें जैसे आपने ऐसे बताया तो हमें सुन के ही लग रहा है ना कि जब आप निर्विरोध जीतते हैं ना, तो यही जो कारण है, जो आप लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं ना, तभी आप निर्विरोध जो जीत रहे हैं चुनाव पे, यही कारण था। वो तो मोहब्बत है सबकी। बाकी हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे मध्य पश्चिम में है कि ननिहाल में कोई भी एक भी आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, सब बिजनेसमैन है। और पितृ पक्ष में देखते हैं तो चाचा वगैरह, दादा और जो भी लोग हैं, तो वहां पर भी कोई भी आदमी एम्प्लॉयड नहीं है। हम पहले शख्स हैं अपने परिवार से जो गवर्नमेंट नौकरी में है, बाकी सब व्यवसायिक लोग हैं। और शुरू से ही सोच रही है कि लोगों का जितना भला कर सके उतना करते हैं, क्योंकि शुरू से ही घर में हमारे लोग सब लोग करते आ रहे हैं। धार्मिक प्रोग्रामों में और सामाजिक में कोई भी जो भी आता है, तो जो भी मदद बन सकती है बिल्कुल की है। मुझे लगता है जैसे किसी की भी शिक्षा जो मिलती है ना, ऐसे आपकी शिक्षा तो मुझे लगता है घर से मिलती है, क्योंकि आपकी जो माँ बाप हैं से छोटे से, मतलब कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, तो वही सब लक्षण है जो आपके ऊपर जेनेटिक ही मिल गए हमको, जेनेटिक चीजें आपको ट्रांसफर हो गई हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जिंदगी में और क्या आगे करना चाहते हैं? क्या जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, चलती का नाम जिंदगी। जो ठहर गया तो जिंदगी फिर ठहरने का नाम तो है नहीं। तो निरंतर प्रयास जारी है, यूपीएससी वगैरह के भी हम प्रिपरेशन करते रहते हैं। और अगर आगे समय मिलेगा तो, अभी एज है हमारी, अभी 29 ही कंप्लीट हुई है, अभी आगे बहुत समय है हमारे पास। तो अगर ईश्वर ने चाहा, अल्लाह करम रहा, जरूर यूपीएससी के जरिए एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, कि आगे बनकर वो मुकाम पैदा करें, हासिल करें। जैसे हमने देखो क्या ना, अपने आसपास ये देखा है ना, कोई अगर एक जॉब आ गया तो क्या लगता है ना, क्या बस हो गया, जॉब लग गई ना, अब क्या करना है जीवन में, क्या संघर्ष करना है, क्यों पढ़ना है। जैसे आप बोल रहे हैं अभी यूपीएससी करने वाले हैं, तो मुझे लगता है जो इंसान वही दुनिया में नाम करता है ना, जो कभी हारता नहीं है, जो अपने एक एम को पाने के लिए जी जान से लग जाता है, जो आपके अंदर वो दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यही लोगों के अंदर होना चाहिए। कभी होता ना कि मेरे पास चलो सपोज 10 लाख या 5 लाख आ गए, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं भैया, अभी तो अभी और करना है, ये तो कुछ नहीं है। और ऐसे समाज के सामाजिक कामों में भी जैसे कुछ हुआ कि एक दो की हेल्प कर दी तो ऐसा लगता है यार बहुत कर लिया। जबकि हमें क्या है ना कि जब तक हम जीवित रहे तब तक हम लोगों को भला करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए एक गालिब साहब की शायरी है, गालिब साहब ने कहा है कि न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। यानी कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो भी खुदा था, और कुछ नहीं होता तो भी खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता। यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं है और सब वही करने वाला है, तो आप क्यों मैं लगा रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। मेहनत कीजिए, बाकी फल देने वाली जात अल्लाह की है, और वो आपको कामयाब करेगी। जितना जिससे हो सके उतना प्रयास कीजिए। बल्कि अब हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मिसेज भी हमारी प्राइमरी में सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर तैनात है। लेकिन उसके बाद भी जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जितनी आप मेहनत कर सकें, बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि आप मतलब कि पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, इसके बाद भी आप लगे हुए हैं। हमें तो यहाँ लगता है कि इसी बात थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है कि यार मुझसे बड़ा कौन है, और अपने परिवार को या कोई भी रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझता। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर तो सब लोग सबको लेकर चलते हैं, और सबको लेकर चलना ही चाहिए। जो भी अगर आपके पास आ रहा है, किसी उम्मीद से आ रहा है, और आपसे जो भी भलाई हो सके बिल्कुल करनी चाहिए समाज। तो आनंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके पर्सनल जिंदगी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा कि आपसे कुछ इंस्पायर होंगे कुछ लोग, आपके जो पर्सनल लाइफ है या आपकी जॉब और सब चीजों से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।